हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, मैं हूँ साक्षी। आज मैं शुरू करती हूँ। आपके सामने लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो। बहुत ही ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो है हमारे, उनमें भी ऑनलाइन 23-24 के ट्रांसफ़र जो हैं वो आ गए हैं। चाहे आप हेड मास्टर हैं या फिर असिस्टेंट टीचर हैं, कोई भी हैं, सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए उसकी हम सारी शर्तें जो भी हैं, हमें कब कब अप्लाई करना है, किस वेबसाइट से अप्लाई करना है और कब तक ये सब हो जाएगा, क्या मेरिट बनेगी, किससे मेरिट बनेगी, सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी चीज़ें छूट गई तो हो सकता है आप या तो कोई गलती कर देंगे या फिर आवेदन में आप कोई भी कुछ चीज़ें मिस कर देंगे, है ना। तो वो गलती मत कीजिएगा प्लीज़। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख पा रहे हैं 22 तारीख। सबसे पहले ये जो वेबसाइट आपके सामने नज़र आ रही है आपको, upsecgt.upsdc.gov.in, ये जो वेबसाइट है ये NIC द्वारा बनाई गई है और पूरा जो आपका आवेदन से लेकर के ट्रांसफ़र तक जो भी काम होगा वो सारा इसी वेबसाइट पे होगा। सब कुछ इसी पर ही होगा, है ना। तो सबसे मेन वेबसाइट है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपको आवेदन जो करना है वो 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख को शाम 5 बजे तक करना है। शाम 5 बजे के बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, साइट बंद कर दी जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, 23 तारीख से लेकर के 25 को शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल भी समय बेकार मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है साइट कभी काम कर रही है, नहीं कर रही, तो जल्दी से जा कर के 23 तारीख से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी चीज़ें क्या है, 26 तारीख को क्या होगा, जिला विद्यालय निरीक्षक जो होते हैं हमारे, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। उन्हें लगता है रिजेक्ट करेंगे और वो चीज़ें अपनी सूची बना के सुरक्षित रखेंगे कि अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उन्होंने क्यों किया है। उनको वो भी आगे आगे क्या कहते हैं, आगे भेजनी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया है, ठीक है। 27 तारीख को ये सब प्रोग्राम चलता रहेगा। 27 को 28 को प्रोसेसिंग, मेरिट तैयार होती रहेगी, गुणांक के आधार पे बनती रहेगी और 30 तारीख तक, मतलब बहुत ही जल्दी एक हफ्ते में ये कार्य होने वाला है। हम ये समझते हैं कि जो मेरिट बनेगी वो बनेगी कैसे। चलिए आइए मेरिट को समझते हैं। ये देखिए, इसमें आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि 19 तारीख को एक लेटर आया था ट्रांसफ़र के संबंध में। इसमें कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं आप देख पा रहे होंगे, इसमें श्रेणी 1 श्रेणी 2 करके ऐसे श्रेणी 7 यानी कि 7 श्रेणी तक के विद्यालय हैं। कैसे, महत्वाकांक्षी जनपदों के जो विद्यालय हैं वो श्रेणी 1 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उनमें आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जो विद्यालय श्रेणी 2 के अंतर्गत आते हैं। जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज श्रेणी 3 के अंतर्गत आते हैं। राजकीय अभिनव विद्यालय जो है श्रेणी 4 के अंतर्गत, और तहसील मुख्यालय या तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर बाहर के विद्यालय सदर तहसील को छोड़ करके वो श्रेणी 5 के अंतर्गत। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर विद्यालय जो हैं वो श्रेणी 7 को छोड़कर बाकी जो बचते हैं वो श्रेणी 6 के अंतर्गत आते हैं। मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज के श्रेणी 6 के विद्यालय अंतर्गत जो आते हैं, उन वाले विद्यालय को अगर हम हटा दें, उसके बाद जो विद्यालय श्रेणी 7 के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए ज़रूरी हैं जानना। अब देखिए इसके लिए मानक क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो आप हेड हैं, उपप्रधानाचार्य हैं, प्रवक्ता हैं, सहायक अध्यापक हैं, पुरुष हैं, महिला से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए हम जो हमारी मेरिट बनेगी हम उसको समझ लेते हैं। तो अगर कोई भी बीमारी है, जैसे कैंसर है, एड्स है, किडनी, लीवर, इससे अगर इससे ग्रसित हैं तो फिर आपको 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और दूसरा जो है, जिनके पत्नी बच्चे किसी दुर्घटना से शारीरिक रूप से अपंग हैं, दिव्यांग हैं, कैंसर है, अगर पत्नी बच्चों में से किसी को फैमिली में से, मतलब केवल फैमिली में केवल पत्नी और बच्चे आते हैं या पति पत्नी और बच्चे, बस इनको मिलाकर तो भी उनके 50 नंबर हैं। स्वयं अगर ग्रसित हैं तो 50 नंबर हैं। तीसरा जो पॉइंट है, पति पत्नी शासकीय सेवा में हैं को अगर एक ही जनपद नगर स्थान
पर इसमें शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत अध्यापकों के पति पत्नी को उक्त मानक के अंतर्गत गुणांक का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पति या पत्नी भी उसमें सेवा में है तो आपको 30 नंबर का भारांक मिलेगा। जिनकी आयु 31 मार्च 2023 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, 58 साल के अगर हो चुके, 58 साल आपकी एज हो गई है 31 मार्च 2023 को, तो 20 नंबर मिलेंगे। अगर पिछले वर्ष के जो 2023 में परीक्षा फल जो है 100% रहा है, अगर आप असिस्टेंट हैं तो आपके प्रधानाचार्य आपको बताएंगे। अगर आप प्रधानाचार्य हैं तो उसका जो प्रमाण देंगे, प्रमाण पत्र, वो जिला विद्यालय निरीक्षक देंगे। तो वो अगर आप दे देते हैं तो 25 नंबर उसके मिलेंगे आपको। ठीक है, सहायक मानक जो है प्रथम नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 1 अंक, मतलब 10 साल हो गए हैं उसके बाद आपको 1 अंक मिलेगा, 20 साल हो गए हैं तो 2 अंक मिलेंगे। इस तरीके से बाकी आपको मैक्सिमम आपको जो है 20 अंक तक मिल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे ये समझ लेते हैं पॉइंट। सबसे पहले तो गुणांक के आधार पे अधिक गुणांक प्राप्त जिसको होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। फिर नेक्स्ट दूसरा जो है, अगर गुणांक समान है, मान लो मेरिट आपकी और किसी दूसरे व्यक्ति की समान है, सीट एक ही, एक का ट्रांसफ़र होना है, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग उसको वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं ऐसे विद्यालय जहाँ पे किसी एक से अधिक पद सृजित हैं, है ना, अधिक रिक्त हैं, रिक्तियों की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी, वहाँ पे स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यानी कि एक पद पर ही स्थानांतरण होगा। और टोटल जो संवर्गवार जो प्रधानाचार्य, असिस्टेंट टीचर जो भी है उनका 10% का ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसा नहीं कि सबका ट्रांसफ़र हो जाए ना। और आगे आप देख सकते हैं ये हमारा जो पॉइंट है वो 22 नंबर, शिक्षक शिक्षिका के आपसी स्थानांतरण आवेदन कर सकते हैं आपस में, अगर आप एक दूसरे से अगर म्यूचुअल एक तरीके से कह सकते हैं तो वैसा वाला स्थानांतरण भी आप कर सकते हैं। 23 नंबर हम देख लीजिए, इसमें क्या है, 8 जो जनपद हैं चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त जनपद एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खंडों में दी गई व्यवस्था अनुसार यथासंभव समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनमें तो मुश्किल ही हो जाता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, 30 जून 2023 तक ये प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली जाएगी। कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जा सके, मतलब 30 जून तक इनका टारगेट है कि 30 तक इनको कार्यमुक्त भी कर देना है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइन भी करा देना है। ठीक है, सरप्लस है, ऐसे इस तरीके की चीज़ों भी देखी जाएंगी। ऐसा नहीं कि स्कूल के सारे टीचर्स का ट्रांसफ़र हो जाए, है ना, तो 2 या 2 से अधिक शिक्षक द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसमें जैसे जिसकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जिसकी ज़्यादा मेरिट बनेगी उसका एक का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सबका नहीं किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके की शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी खबर पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।